हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा पति मेरा देवता है। गांव की सीधी सादी लड़की सुनीता का सपना था कि उसका पति उसका सच्चा, ईमानदार और प्यार करने वाला इंसान हो। जब उसकी शादी रोहित से हुई तो उसने अपने सारे सपने उसी में सजा दिए। रोहित एक बड़े शहर में काम करता था और उसकी जीवन शैली बहुत ही मॉडर्न थी, लेकिन सुनीता ने अपने संस्कारों और प्यार से उसका दिल जीतने की ठान ली। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। रोहित शहर से आया तो सुनीता ने पूरे रीति रिवाज से उसका स्वागत किया। आरती की थाली, पैर छूना और आंखों में चमक लिए उसका इंतज़ार करना। हर बार सुनीता यही कहती, मेरा पति देवता है। धीरे धीरे रोहित का असली चेहरा सामने आने लगा। वह सुनीता को गांव की गंवार कहकर चिढ़ाता, उसके पहनावे और बोलचाल का मजाक उड़ाता। सुनीता चुपचाप सब सहती रहती, यही सोचकर कि शायद वह धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन एक दिन जब रोहित शहर से वापस आया तो उसके साथ एक आधुनिक कपड़ों में पहनी हुई एक लड़की उसके साथ आई। उसके हाथ में सूटकेस था और वह सीधे घर के अंदर आ गई। सुनीता ने जैसे ही आरती की थाली उतारी और मुस्कुराकर स्वागत करना चाहा, रोहित ने झुंझला कर थाली हटाई और बोला, ये ड्रामा बंद करो सुनीता, अब मेरे जीवन में बदलाव आ चुका है। वह लड़की कोई और नहीं, रोहित की प्रेमिका थी, रिया। रिया शहर की एक मॉडल थी और रोहित उससे शादी करने की योजना बना रहा था, बिना सुनीता को तलाक दिए। सुनीता के लिए यह सब एक सपने के टूटने जैसा था। वह रातों को रोती लेकिन अपने माता पिता से कुछ नहीं कहती थी। वह चाहती थी कि उसका घर बिखरे नहीं। वह अब भी कहती थी कि मेरा पति देवता है, शायद खुद को समझाने के लिए। लेकिन अब बात बढ़ती जा रही थी। रिया ने घर में दखल देना शुरू कर दिया था। वह सुनीता को नीचा दिखाती, उसका मजाक उड़ाती और यहाँ तक कि उसे घर से निकालने की धमकी भी देती थी। रोहित सब कुछ देखकर भी चुप रहता था। कभी कभी तो रिया के कहने पर सुनीता को डांट भी देता था। एक दिन जब सुनीता ने आरती की थाली लेकर रोहित का स्वागत करने की कोशिश की, उसने हाथ झटक दिया। थाली जमीन पर गिर गई, दिया बुझ गया और सुनीता के चेहरे पर जलन सी होने लगी। लेकिन उस पल कुछ बदल गया। सुनीता की आंखों से आंसू नहीं, आग थी। उसने थाली उठाई, साफ की और सीधा रोहित की आंखों में देखकर कहा, जिसे मैं देवता मानती रही, वो तो राक्षस निकला। अब तुम जैसे आदमी के लिए मेरी पूजा नहीं, मेरा फैसला होगा। अगले दिन वह अपने माता पिता के घर चली गई, लेकिन इस बार चुप नहीं थी वो। उसने परिवार को सब कुछ बताया और महिला आयोजन में शिकायत दर्ज करवा दी। रिया और रोहित के खिलाफ धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न का केस कर दिया। मीडिया में मामला आया। सुनीता की सादगी और साहस की खूब सराहना हुई। वह एक प्रेरणा बन गई उन महिलाओं के लिए जो चुपचाप अत्याचार सहती थी। कोर्ट में रोहित को सजा हुई और रिया पर एक जुर्माना लगाया गया। कुछ साल बाद सुनीता ने अपने गांव में एक महिला सहायता केंद्र शुरू किया, जहां वह पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती थी। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक सीख मिलती है इस कहानी से कि अत्याचार न सहे, चाहे वो कोई भी करे। अगर अच्छी लगी हो ये कहानी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।